यार यही छोटी छोटी चीज़ है लाइफ में, ये सब चीज़ें करते रहोगे ना फैमिली के लिए तो आपकी ज़िंदगी आसान है, आपकी ज़िंदगी खुशहाल चलती रहेगी। ये अपना पैसा छुपा के रखोगे यार, ये करेंगे वो ना किसी बीमारी में निकल जाता है आपके पैसे। कभी भी आपका पैसा इस तरह से मत करो कि यार छुपा के रखो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करो, नहीं, ज़रूरत का खर्च करो, अपने ऊपर खाओ। अगर मेहनत कर रहे हो ना, शेरों की तरह कमा रहे हो, तो शेरों की तरह ना खाना भी सीखो। लाइट चली गई यहाँ पे तो लाइट आ गई। अरे मेरे ख्याल से अभी खुला, लास्ट टाइम हम लोग आए थे ये खुला हुआ नहीं था। खा लें क्या, सही है यार। अगर तुम्हें कबाब चीज़ ही लेके आना तो वहाँ पे ले जाती ट्रीट देने के लिए, आगे भी लेके जाऊंगी। इतना दूर हाईवे पे लेके आई हो तो रेट नहीं किए, फिर उसके बाद अब जाके सेकंड इनकम आई तो बड़ी अच्छी। तो भाई सीन ऐसा है कि आपका भाई रेडी हो गया। रेडी क्यों हो गया है वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने कौन ब्लॉग देखा होगा जिसमें आपके भाई ने वलू को फार्म हाउस की जमीन गिफ्ट करी है। तो आज वलू ने उस चीज के लिए मुझे सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट के लिए मुझे एक ट्रीट देने का सोचा है। तो उसने बोला रेडी हो जाओ फटाफट। मैं रेडी हो गया। उसने बोला कि हम लोग जा रहे हैं किसी बाहर कहीं पे खाना पीना करने और कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, तुम्हारे लिए कोई रिटर्न गिफ्ट है। मैंने बोला यार बाप बेस्ट सीन हो गया। तो अभी चलते हैं बाहर और ट्रीट का मजा लेते हैं। चलो अभी वलू रेडी होने जा रही है, वलू रेडी हो जाए तब तक मैं मुर्तसिम को जो है वो रेडी कर लूँ। मुर्तसिम ऐसे बैठा हुआ है, घर अच्छा लग रहा है ना। तो अभी हम लोगों का सीन है बाहर जाने का। बाहर चलते हैं और सारी जो भी चीज़ें होंगी बाहर की वो बाहर ही आप लोगों को बताई जाएंगी और बहुत मज़ा आएगा। रिटर्न गिफ्ट का भी मज़ा लेते हैं और जो भी ट्रीट में आएगा वो आप लोगों को भी बता दूं कि क्या ट्रीट दे रही है वो, ऐसा क्या ट्रीट दे रही है। मतलब आपके भाई ने तो उसके लिए मतलब हमेशा करने की कोशिश करता हूँ कि यार वो खुश रहे और उसके फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करूँ कि उसका फ्यूचर सिक्योर है और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। तो खैर यही ज़िंदगी है यार, छोटी छोटी खुशियाँ, और इन्हीं चीज़ों से हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आती हैं। पैसा कोई कीमती, मतलब पैसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पैसों से आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हो जिससे आप अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो दुनिया में रहने के लिए। क्योंकि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, और गाना सुना है ना वो इसी चीज़ पे बना है। चलो मुर्तसिम को रेडी करते हैं, उसके बाद निकलने की करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है भाई की, छोटी सी माजरत सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो यार। चलो चल ये रहा ताला मेरे हाथ में। चाबी का बाइक की चाबी तुम्हारे पास होगी। नहीं, जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं और देखो मुर्तसिम भाग गया। चलो तुम्हारे अकेले का। चलो बिस्मिल्लाह। कहाँ पैर गंदे किए हैं इसमें? हाँ कुछ भी नहीं करेगा, आ जाओ। साफ पानी मैंने भी बाहर फेंका है। साफ पानी और मेरे जो कपड़े भी वो हो जाएंगे। मैं कितनी अच्छी तुम्हारी वो करवाती है, देखो ड्रेस से। चलो ये रहा ताला। बिस्मिल्लाह। तू अकेले घर में रुक जाता है ना, फिर आधे घंटे बाद नीचे आता है। क्या फर्क पड़ता है सीधा उल्टा लगाने से? ऐसे फिर चाबी सही लगती है ना। चलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं। पता नहीं आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये कलर पेन का पहना है। फिट लुक गुड और नॉट मुझे नहीं पता, बट ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। बट मेरे हिसाब की पेंटें ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए भी मैंने हाथ का बेल्ट लगाया हुआ है, वरना मैं ये भी नहीं पहन पाती। वो मेरा नहीं है, अब तुम्हारा हो गया होगा। बट मैं फिर भी लड़कियों वाला बेल्ट लेके आऊँगी। ये भी मुझे लूज हो रहा है, हाँ वो सही रहता है ना? ये शोर क्यों हो रहा है नीचे? इस अपार्टमेंट के बच्चों को सुकून नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो गाइस, चावल खाने चलेंगे यार हैं? इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, चलेंगे? तौबा शर्म करो। एक प्लेट तो दे ही सकते हैं यार। हाँ बोलो। तुम्हारी ट्रीट के पैसे भी बच जाएंगे। बोलना, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपकी प्रमोशन कर दूंगा। क्या बोलते हो? सही बात है ना? चलो गाइस। यार अगर तुम्हें कबाब चीज़ ही लेके आना तो वहाँ पे ले जाती ट्रीट देने के लिए, आगे भी लेके जाऊंगी। इतना दूर हाईवे पे लेके आई हो तुम। अबे आगे भी लेके जाऊंगी ना। चलो सही है, ये भी सही है। कबाब चीज़ शौक से खा लेते हैं हम दोनों। और सस्ता भी है गाइस, ऑनेस्ट बताऊं।
उर्दू सो रहा है। लाइट चली गई यहाँ की तो। लाइट आ गई। अरे मेरे ख्याल से अभी खुला। लास्ट टाइम हम लोग आए थे ये खुला हुआ नहीं था। नहीं खुला बता दो। अच्छा बनाया यार। कितना बेटा जितना वो लगाते ना उसके महीने में वो निकाल लेते हैं। कबाब जी से सक्सेसफुल खोखा तो लगाया। तुम्हें खोलना है रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट नहीं है अभी। क्या पता अभी तो कुछ और सोचा है, इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो होने वाला है, उसी पे जाएंगे हम। बेबी चल रहा है। पहली ब्रांच इतनी अच्छी है ऑनेस्टली गाइस, पहली ब्रांच इतनी अच्छी है। हाँ यार लेके चलेंगे खाने क्या सही है। तो भाई खाना आ चुका है हमारा। ये वलू की तरफ से ट्रीट थी और अभी वलू की तरफ से जो ट्रीट मिली है उसको हम लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। और हमेशा ना कुछ रह जाता है, इस बार मैंने सोचा कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब खाना है। ज़्यादा वेट नहीं करवा सकते, पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद वापस चलते हैं। इनकी AC इतना चिल चल रहा है ना, मेरे ख्याल से अगर थोड़ी देर भी छोड़ेंगे ना तो ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाह करके जी। उसके लिए नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे ना, सोने दो। सो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत मजे का। खाओ ना बर्गर खाओ। I just realized one thing. Guards cute होते हैं, हाँ but क्या बदतमीज होते हैं। कुछ गार्ड होते हैं। As if I told this restaurant, क्यों? because उन्होंने जितने भी गाड़ी में कस्टमर उन्होंने सब पे दरवाजा दिया, but it didn't open it for you. Honestly, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो गार्ड स्वीट होते हैं ना, अल्लाह पाक उनकी रोटी में ऐसा टाइम भी आएगा कि जहाँ जाएंगे ना हर कोई गेट खोलेगा। तो खैर ये वक्त भी है और वो वक्त भी होगा। अच्छा वक्त भी है, मतलब बुरा वक्त भी है तो अच्छा वक्त भी होगा। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई खाना हो चुका है। लेकिन ये पीस बड़ी कोशिश के बाद भी ये पीस पूरा ख़त्म नहीं हो सका। वैसे यार ये डील बड़े मज़े की है, हम लोग यही डील मंगाते हैं और बड़ी ना मज़े की डील होती है ये। लेकिन ये पीस लास्ट का हमेशा रह जाता है। खैर ये भी हम लोग लेके जाएंगे और जहाँ बैठेंगे वहीं चल के खा लेंगे। इससे ही बर्गर नहीं खाया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से इसने अपना एक बर्गर पूरा किया। हाँ मज़े की तो अभी भी है। अच्छा ये चीज़ है कि अभी जो खाना आया था ना गरम गरम आया था, गरम गरम आया, ठंडा नहीं था। अभी पहले गरम खाना। चलो खाना हो चुका है, अब निकलते हैं और आगे की मंजिल कहाँ है वो आपको थोड़ी देर में ही बताते हैं। मुझे खुद नहीं पता है, इसको पता है। चलो घर ही चलते हैं। क्या हो गया बोलू, ये क्यों ऑन किया तुमने डिस्पेंसर? अल्लाह अकबर। यार तो गाइस घर पहुंच गए। ये मैंने शर्ट चेंज कर ली कि यार वो बाहर जो मैंने शर्ट पहनी थी ना वो सारी गंदी हो गई थी मेरी, कि जगह जगह से ना उस पर निशान पड़ गए। लाइट कलर की जो शर्टें होती है ना, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा लाइट कलर की शर्टें मत पहना करो, क्योंकि या तो उसमें निशान पड़ जाता है या इस गर्मी में ना आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, वो गर्मी में ना गंदी हो ही जाती है। तो घर आए हो तो अभी ये दूसरी शर्ट मैंने अभी पहनी है। तो खैर अभी सीन ऐसा है कि हम लोगों को बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला, रिटर्न गिफ्ट जो मैंने वलू को दिया था। वैसे यार थोड़ा सस्ते में फारिग नहीं हो गई तुम? लोगों को लग रहा है कि तुमने उस जमीन की प्रमोशन की है। कौन कह रहा है? कमेंट आएगा। गाइस सीरियसली उसकी फाइल मेरे पास रखी हुई है। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं उसकी फाइल की ना हम दोनों की पिक्चर दिखा सकता हूँ कि हम दोनों के नाम पे वो ज़मीन है और हम लोगों ने वो ज़मीन ले ली है। इनको ये बताओ कि तुमने 5 साल पहले एक साल पहले वहाँ पे 120 गज की ज़मीन जो है वो भी मैं ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार जो है 1000 गज की ज़मीन मैंने बुक करवाई है, जो कि फार्म हाउस के लिए मैंने करवाई और इंशाल्लाह अनकरीब उसमें फार्म हाउस बनेगा। और हम लोग अपनी फैमिली के लिए, मैंने वलू को बोला इस तरह से बुकिंग वगैरह नहीं, उसने बोला कि नहीं भाई
वो हम अपने लिए करेंगे। हर वीकेंड पे हम लोग जाएंगे। क्या वो बिल्डर सच में स्कैम यार वलू बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अपने दोस्त से पूछ के वहाँ पे इन्वेस्ट किया। मेरा दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे और अभी एक जमीन ले चुका है। इन्फ्लुएंसर नहीं बना के उसको जो है ना जमीन वाले बुलाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी प्रमोशंस अभी तक मेरे पास नहीं आ रही कि मैं इतनी बड़ी बड़ी प्रमोशंस कर सकूं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम भी आएगा कि इतनी बड़े बड़े बिल्डर्स भी मुझे बुला के प्रमोशन देंगे। तो खैर यार देखो, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ बनती हैं यार। यही छोटी छोटी चीज़ है लाइफ में। ये सब चीज़ें करते रहोगे ना फैमिली के लिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान है, आपकी ज़िंदगी खुशहाल चलती रहेगी। ये अपना पैसा छुपा के रखोगे यार, ये करेंगे वो ना किसी बीमारी में निकल जाता है आपके पैसे। कभी भी आपका पैसा इस तरह से मत करो कि यार छुपा के रखो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करो, नहीं, ज़रूरत का खर्च करो, अपने ऊपर खाओ। अगर मेहनत कर रहे हो ना, शेरों की तरह कमा रहे हो, तो शेरों की तरह ना खाना भी सीखो। ये नहीं अपना पैसा बना के बिल्कुल छुपा रहे हो, फैमिली पे खर्च नहीं कर रहे, फैमिली पूछे तो बोले नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। ये गलत है यार, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। खाओ पियो मजे करो, लेकिन अपना फ्यूचर का भी सोचो। फ्यूचर का कैसे सोचो? जमीनों में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, कोई सोना खरीद के रख लो। सोना दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, जमीनें दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं, तो ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है आजकल के दौर में। वरना ये वक्त हाथ से निकल जाएगा, फिर आगे जाके तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोलेंगे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो ये सुनने से पहले इंसान बोलता है यार मैं मर क्यों नहीं किया। तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग अपने फ्यूचर का भी सोचो और अपने प्रेजेंट का भी सोच के चलो। बिल्कुल कंजूसी सा मत चलो। और अगर पैसा आए, बनमुश्त पैसा आए, तो एक साथ बनमुश्त किसी न किसी चीज़ पे लगा दिया करो। या तो सोना ले लो, या तो ज़मीन खरीद लो, किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो। खैर अभी थोड़ी देर आपका भाई जो है, हम लोग जो है रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वापस आप लोगों से मुलाकात करते हैं और बाकी गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं। चलो भाई, लास्ट ब्लॉग जो था वो हम लोगों ने बेसिकली आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी थी, एक ब्लॉग बनाना था जिसमें आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन होती। बहुत सारे लोग हैं इंस्टा, टिकटॉक और यूट्यूब पे, बेसिकली हम लोग हर चीज़ में हम लोगों से पूछते रहते हैं डिटेल के बारे में, यूट्यूब के बारे में, जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब का, तो उन लोगों के लिए ही हम लोग बनाना चाह रहे थे। फिर एट दी एंड जो है वो हम लोग ये सारी डिटेल आप लोगों को बताना भूल गए, और हम लोग भूल गए कि हम लोगों ने सारी डिटेल आप लोगों को देनी है। ये व्लॉग जो है हम लोग आपको यूट्यूब के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, और अपने इनकम के बारे में भी आप लोग को कुछ चीज़ें बताएंगे। पहले अगर देखा जाए, इनकम की अगर बात की जाए, तो हम लोगों ने 1 साल तक मेहनत की, कोई इनकम नहीं थी। और उसके बाद पहली इनकम हमारे पास आई, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थे हम लोग, शुक्र अल्लाह का। फिर उसके कई महीनों बाद कोई इनकम, कोई पैसे हम लोगों ने जनरेट नहीं किए। फिर उसके बाद अब जाके सेकेंड इनकम आई, तो बड़ी खुशी हुई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी ना तेज़ी से हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यही चीज़ हम लोग आपको भी बताएंगे। तेजी से, सही बात है। 1.25 साल में 2 इनकम है, सही कह रहे शहजादे, खुश रहा। अब इसी टॉपिक पे ही मुझे बात करनी है यार। देखो, सीधा सा फंडा है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सा फंडा है। आप लोग जब यूट्यूब स्टार्ट करोगे ना, ये सोच के कभी भी मत स्टार्ट करना कि हम लोग इसमें अमीर हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप लोगों को इसमें टाइम देना होगा, आपको इसमें पूरे 24 घंटे देने होंगे, 12 घंटे देने होंगे, तब जाके आप अच्छे व्लॉग बना सकते हो। और अच्छे व्लॉग बनाने के बाद भी मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम लगेगा। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, आप लोगों ने पैसों का नहीं सोचना। अगर आप लोग पैसों का सोच के यूट्यूब पे आ रहे हो ना, तो मत आना। गाइस, मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, यूट्यूब खुद भी चलाती है, इसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। बैठो, सारी बात हम दोनों मिलके करेंगे ना यार, क्या मतलब है। आप लोग, आप जो मुझे ये बताओ कि आप जब यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी, आपने क्या सोचा था? पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे। और लिटरली सीरियसली ना, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम दोनों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम दोनों ने लिटरली सोचा था कि हम लोग इसमें पैसे जनरेट करेंगे। सबसे बड़ी गलती थी हमारी। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते ना, तो हम लोग बहुत जल्दी ग्रो करके ना, बहुत जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते। हम लोग को साल नहीं लगता।
हम लोगों को साल लगा मोनेटाइज करने में, इसीलिए क्योंकि हमारे जहन में यही था कि यार पैसे जनरेट करने हैं, कुछ करना है, ये वो। आप लोगों ने ये सोचना ही नहीं है। 1 साल के बाद जब मोनेटाइजेशन हम लोग भूल गए थे, हम लोग के जहन में था नहीं, एक शौक पैदा हो गया था ब्लॉगिंग करने का। उस शौक की वजह से ना फिर हम लोग का चैनल मोनेटाइज भी हुआ और उसके बाद 2 बार इनकम भी जनरेट हुई। यही मशवरा मैं आप लोग को भी दूंगा, अगर पैसों का सोच के आ रहे हो तो मत आना। जो पैसों का सोच के आता है ना वो फिर क्विट कर देता है। हर साल या यूं कहूं कि हर महीने हजारों की तादाद में नए नए बच्चे, नए नए लड़के और लड़कियां, नए नए फैमिली जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो क्विट नहीं करते, बाकी 98% लोग जो होते हैं ना वो क्विट कर देते हैं। 2% लोग जो होते हैं वो क्विट नहीं करते, वो आगे बढ़ते रहते हैं और वो तरक्की भी कर लेते हैं। ऐसा ही है, 98% लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा ही कुछ और होता है। हम दोनों भी क्विट करने वाले थे, लेकिन हम दोनों के अंदर एक शौक पैदा हुआ तो हम लोगों ने क्विट नहीं किया। हम लोग साथ ही साथ अपनी मिनी व्लॉग्स भी बनाते थे। आहत ने एक टाइम पे गिव अप कर दिया था, याद है? तुम वापस स्टॉल चले गए थे। मैंने एक टाइम पे गिव अप कर लिया था। मैं अपने स्टॉल पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा था। मैंने व्लॉगिंग में बहुत कम टाइम देने लगा। एक क्वीन तो व्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ ही दी थी, महीने की 2 या 3 व्लॉग्स बनाते थे। मैंने दिया था झूठे, तभी इसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। जब मैंने क्विट किया ना 2-3 महीने मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया था। मेरा सीजन भी था। वलू ने उन दिनों अच्छा खासा टाइम दिया, मतलब एक हफ्ते में 3 व्लॉग, 2 व्लॉग, 4 व्लॉग इस तरह से बनाती थी, लेकिन बनाती थी, अच्छे व्लॉग्स बना रही थी। उसके बाद मैं वापस आ गया। रुक जाओ। हाँ, एक 2 व्लॉग नहीं, पूरे व्लॉग मैंने किए, महीना। हाँ। मतलब 1-2 छुट्टियां करती थी ना तो मिक्स कर वालो, मुझे पता है ना, रेगुलर नहीं थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा आए और दोबारा हम लोगों ने इरादा किया कि नहीं यार अब रेगुलर करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अभी भी कभी कभी यार स्किप हो ही जाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, घर को देखना, सारी चीज़ें मैनेज करना, कभी कभी छुट्टी हो जाती है। जैसे कि पिछले महीने 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, पूरे 30 व्लॉग नहीं आए थे, 28 व्लॉग्स आए थे। उससे पिछले महीने भी 1 या 3 व्लॉग कम हो गए थे हमारे। तो इसी तरीके से, लेकिन आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक भी व्लॉग स्किप ना हो इंशाल्लाह। अब टिप्स की बात करते हैं। जो भी नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये सोच के मत करना कि पैसे आएंगे, बस अंधाधुंध चलना शुरू कर दो। और सबसे पहले ये आपने सोचना है कि आप लोग किस चीज़ के ऊपर व्लॉगिंग करनी है। आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपने फूड व्लॉगिंग करनी है, आपने अपनी एक्टिविटीज़ दिखानी है डेली, आप बाहर जाओ या बाहर की एक्टिविटीज़ दिखाओ। आपने सबसे पहले सोचना है कि आपने करना क्या है। जब ये सोच लिया ना, आपके लिए टॉपिक बनाना बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप विदाउट स्क्रिप्ट आप चलोगे। और बगैर स्क्रिप्ट के अगर फ्री स्टाइल ब्लॉगिंग होती है ना, उसी में ही मज़ा आता है। आपको फ्री स्टाइल चलना पड़ता है। आप अगर स्क्रिप्ट बना के ब्लॉगिंग करोगे ना तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अनस्क्रिप्ट जब चलता है ना तो लोगों को भी अनस्क्रिप्ट चीज़ें देखने में मज़ा आता है। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा इसलिए मतलब फ्री स्टाइलिंग की वजह से जो है ना, हम लोग कभी भी जो एक्स्ट्रा शॉट्स होते हैं वो नहीं काटते। एक्स्ट्रा शॉट्स हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है, एक्स्ट्रा शॉट्स आ जाते हैं, हम लोग काटते नहीं क्योंकि हम उसको फ्री स्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो हम इसको अनस्क्रिप्ट जाने देते हैं ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ यार बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड ही है। और एक्चुअल में अनस्क्रिप्टेड ही होता है। तुम इतना सा अनस्क्रिप्टेड खेलते हो कि अगर व्लॉग में किसी ने गाली दी तुम उसको कट ही नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, क्या करें यार, लोग आपस में बैठे होते हैं, गाली गुफ्तारी हो जाती है, किसी के मुंह से निकल जाती है, इंसान है। तो वो एडिटिंग करने में मेरे को जहन में ही नहीं रहता, मैं किसी और सोच में ही होता हूँ तो वो निकल जाती है। खैर हम लोगों ने नहीं दी थी, ऐसे गाली निकल गई थी वैसे। तो खैर सेकंड मरहला आता है आपका जब आपके क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, मतलब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद का मेन टारगेट होता है कि आपने उसके बाद जो स्टेप्स दिए हुए होते हैं यूट्यूब ने, उसको आपने करना है। मेन आपके पास पिन आता है, मेन आपके पास जो होता है ईमेल आती है, वो सारी चीज़ें आपने डालनी होती है। अक्सर पिन नहीं आता है क्योंकि अल्लाह पाक हमारे डिलीवरी वालों को हिदायत दे, वो जितने अच्छे होते हैं ना उतने ही काम चोर भी होते हैं। हम जो एड्रेस डालते हैं ना, हमारे पास भी पिन नहीं आया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद बस अल्लाह मेहरबान था, किसी और चीज़ तरीके से हम लोगों ने
वहाँ पे मेल करी थी, तो मेल के थ्रू उन लोगों ने हमारा चैनल पास करवा के मोनेटाइज कर दिया था। एडसेंस का अकाउंट बनता है। एडसेंस इसलिए होता है क्योंकि आपके जो बाहर से जो पैसे आते हैं ना, वो एडसेंस के थ्रू आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एडसेंस अकाउंट बनाना ज़रूरी है। एडसेंस अकाउंट चाहिए होता है जिसमें आपके पैसे आते हैं। आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, घर में किसी बड़े का अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, वो डालो। उसके बाद जब अर्निंग बनना शुरू हो जाएगी, जैसी $100 होते हैं तभी पैसे उतरते हैं, उससे पहले पैसे नहीं उतरते। तो अभी हम लोग भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ भी नहीं उखाड़ा, समझ गए। तो ये सब 3 टिप्स जो हम लोगों ने आप लोगों को देनी थी, यही टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। एडसेंस अकाउंट के साथ बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका यूट्यूब के लिए मेन चीज़ जो होती है आपका एडसेंस अकाउंट होता है, जिसके थ्रू आपके पैसे आते हैं। आपने एडसेंस के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और जब आप पिन दोगे तो मेक श्योर करना जो आपने एड्रेस दिया है ना, जहाँ का, जिस कोरियर कंपनी पे आपने मतलब क्या कहते हैं उसको, पोस्टल कोड जो आपने देना है वो एक्चुअल देना है। और वहाँ जाके आप लाजमी पूछते रहना कि भाई आ गया मेरा पार्सल, उसमें पिन आया होगा गूगल की तरफ से। क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे होते हैं ना, वो या फाड़ के फेंक देते हैं या डिलीवरी नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज़रूरी नहीं समझते। वो बोलते हैं ज़रूरी चीज़ नहीं है। उनको क्या पता यार, महीनों महीनों की मेहनत होती है यार लोगों की। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, हम लोग को डिलीवरी नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर मेल की, वो तो मेहरबानी हो वलू की, उसको ये सब चीज़ें करनी आती है प्रॉपर अच्छे से। उसने मेल बनाई और यूट्यूब गूगल को उसने सेंड की, तो उन लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद हम लोग के पास पिन आया। उम्मीद करता हूँ मेरी इस नॉलेज से आप लोगों को फ़ायदा होगा, जो नए स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने का सोचा है तो बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचो, स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। खैर मुझे देखो, मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ और अपने सोशल अकाउंट्स भी देख रहा हूँ। लाइफ चल रही है यार, मस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सोचो मत, स्टार्ट कर दो। आप लोग के साथ भी सारी चीज़ें मस्त ही चलेंगी। भाई को तो इजाजत मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, घर वालों को ध्यान रखना। कमेंट में कुछ भी चलेगा, हाय अल्लाह हाफिज़। टेबल पे चढ़ के बैठा हुआ, नहीं हट जाओ, चलो टाटा कर दो जाना। चलो गाइस बाय।